इकरा जी थैंक यू सो मच कि आपने हमारे शो का स्टार्ट इतना एनर्जेटिक कर दिया। Thank you so तो much. अब आपको हम दावत देंगे कि आप तशरीफ रखें और हम हद कर दी विद मोमिन साकिब का सिलसिला शुरू करेंगे आप सबकी मोहब्बत के साथ। जी तो आप देख सकते हैं आज सिंगर तो हैं ही, एक डॉक्टर भी हमारे साथ मौजूद हैं और मेरी टीम वाले अपने सारी रिपोर्टें लेकर आ गए थे। मैंने उनको बोला कि अगर आपको कोई किसी किस्म का प्रॉब्लम है तो आप प्लीज इनको डिस्टर्ब ना करें, किसी अच्छे डॉक्टर को जाके दिखाएं। आप मुझे बताएं इतने टैलेंट्स इकट्ठे डिस्कवर हो गए थे बचपन में, या एक दिन उठी पता चला मैं पेंटिंग भी कर लेती हूँ, फिर एक दिन उठी पता चला मैं डॉक्टर भी बन सकती हूँ, कि मैं गाड़ी भी बना सकती हूँ, नहीं नहीं, उठने के या बाद फिर वो कुछ क्रिश मूवी की तरह डोंग 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 क्या हुआ क्या? हुआ यूं कि गाने का मुझे शौक था शुरू से ही। बचपन से? वो बचपन से शौक था। और वो नूर जहाँ बचपन की में फैन थी? नहीं, नूर जहाँ की नहीं, नुसरत फतेह अली खान साहब। नुसरत साहब की? उनकी कवालियां ज्यादा हमारे घर पे लगा करती थी, तो वो जब करते तो मुझे बड़ा मजा आता था। वो मेरे डैडी बहुत सुनते थे, तो मैं भी बस उनके साथ साथ गाती थी। और फिर मुझे लगा कि यार नुसरत साहब के फैन है? वो भी उनके अस्सलाम वालेकुम अंकल। अच्छा वो बहुत सुनते हैं उनको, उनकी कवालियां, यानी कि कोई भी चीज़ आती थी तो वो कवालियों के फ़ैन है। तो वो सुनते सुनते मेरे अंदर का म्यूज़िक मुझे डिस्कवर तब हो गया कि मैं गा, क्योंकि मैंने अपने बज़्म अदब में फ़र्स्ट टाइम नात परफॉर्म की थी। अच्छा माशाल्लाह। तो मुझे लगा कि यार मुझे अब मैं गा सकती हूँ, तो बस वो माशाल्लाह। तो शौक था। फिर ठीक है, ये हो गई सिंगिंग। पेंटिंग की तरफ ये किस तरह पता चला? अच्छा, वेलकम मूवी देखने के बाद? नहीं 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 मजरू भाई पेंटिंग बना रहे होते। मजनू भाई वाले डोंकी मैं बिल्कुल वो बिल्कुल नहीं बनाए। मेरे डैडी ने मुझे आज तक कभी टॉयज नहीं लेके दिए थे। हम बहुत छोटे छोटे थे, तो वो हमारे लिए पेंट्स और ये चीज़ें गिफ्ट लेकर आते थे, पेन, रेजर्स, मार्कर्स के कुछ डिस्कवर। तो वो करते करते मुझे कलर्स बहुत पसंद है, मैं उंगलियों से पेंट करती थी। फिर मैंने उंगलियों से पेंट? उंगलियों से पेंट करती थी, उंगलियों से मैं ये थंब प्रिंट से बनाती होती थी, पूरा आर्ट बनाती थी वो उसको करके। हाँ, वो थंब से वो बड़ा अच्छा निकलता है, आप लोग ट्राई करना, टूथब्रश से और इससे। और उसके अलावा ब्रश को पेंट करके उसके बाद छींटे लगाओ तो वो कितना अच्छी। ये तो थर्मामीटर लग रहा है बच्चे का करने के बाद इस तरह करते। नहीं, उस तरह से तो वो मेरे पास बचपन से पेंट्स बहुत थे, तो मुझे शौक मेरा डेवलप हो गया और मेरी जो आर्ट की स्किल्स हैं वो बहुत अच्छी हो गई थी। माशाल्लाह माशाल्लाह। ठीक है, तो व्लॉगिंग की तरफ कैसे आई? वो तो कोविड ने हमारी जिंदगी बदल दी। कोरोना ने लोगों की जिंदगी में भूकंप मचाया, मेरी जिंदगी को अच्छा कर दिया बहुत। कोरोना का शुक्रिया अदा करना चाहिए। या जिंदगी की हर सिचुएशन का शुक्रिया। तुमसे बात कर नहीं, वाकई में कोविड ने लाइफ चेंज कर क्या दी। वो दिन था, एक दिन उठी कोरोना ने आपसे आके बात की कि मैं तुम्हारी को फेवर करना चाहता हूं? कोरोना ने कहा सब बंद है, घर बैठो, हुन काम करो, काम करो, व्लॉगिंग करो। हुन कम नहीं करो, हुन टेलीविजन तो हो गई है छुट्टी, हुन की कर रहा है, क्योंकि जाना आना इतना मुश्किल हो गया था। मैं ये बता दूं कि मैंने अपना करियर जो है वो 2017 में एज ए सिंगर स्टार्ट किया, लेकिन फिर मैंने टेलीविजन ज्वाइन किया। सोशल मीडिया पे मैं बहुत बाद में आई थी, कोविड में आई थी। तो पहला व्लॉग क्या था जो बनाया? पहला व्लॉग नहीं था, पहली वाइन थी, वही पंजाबी फप्पे कुटनी आंटियां। हाँ, वो इस तरह नहीं वो मैं भाई नहीं बोल रहा हूँ। वो जो वाइन्स नहीं बनती, देसी टिपिकल आंटियों वाली। फिर हम तीनों बहनें बैठी हुई थी, तो हमने बकराईद पे एक वो सेगमेंट बनाया कि निहाइला की गोश्त दे गई है, उस तरह का। क्या करके दिखाएं थोड़ा सा? मैं आपकी बहन बन जाता हूँ। आप फातिमा बन जाए, मेरी बहन है, वो बड़ी अच्छी पंजाबी बोलती है। और वो हाय अल्लाह पता नहीं की गोश्त, या बाजी ना लड़ो, अल्लाह दा वास्ते मेरा बंदा मैनू घरों कट देगा, मेरे घर आके सारा लड़ाई बाजी रान ते खाला नु देनी सी, तुसी क्यों नु अपनी दोस्त नु देती? बाजी तुसी ए भी रान रख लो, बेरमानी लड़ाई ना छीछड़े ते साइड करो ना, खाल ताडी हो गई। एस्ट्रोलॉजी, ये क्या एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करती हैं? एस्ट्रोलॉजी में स्टडी ऑफ सिस्टर्स, बहनों की पढ़ाई, बहनों की बहना दी पढ़ाई, बहना दी पढ़ाई है। हमशीरा की पढ़ाई। आप 5 हमशीराएं हैं? 5 बहनें हैं माशाल्लाह। तो वो क्या करती हैं? आप सबसे बड़ी हैं? मैं सबसे बड़ी। सब आपकी लाडली हैं? सब मेरी लाडली। सबको पॉकेट मनी आप देती हैं? नहीं, मैं तो नहीं देती, सब अपना अपना कमाती हैं खुद। माशाल्लाह। तो वालिद साहब तो बड़े खुश होंगे। वो माशाल्लाह, वो जब हम पैदा हुए तब से खुश है और अब तक खुश जा रहे हैं। एक ही बंदा है माशाल्लाह जो अपनी औलाद से खुशी है, मतलब बीच बीच में कोई ना कोई नाराज जरूर होता है। नहीं, मेरे डैडी बहुत सपोर्टिव। अच्छा, डैडी कितना प्यारा वर्ड है, साडे डैडी ने। डैडी ने साडे डैडी, ये डैडी का मतलब क्या है? डैडी का मतलब है कि डैडी अब्बू पापा। मतलब हमारे वालिद साहब तो अपने वालिद साहब को बाऊजी कहते थे ना, बाऊजी आ गए हैं, आप डैडी कहते हैं? नहीं, पापा। और मम्मा को मम्मी? कभी कभी मम्मी नाश्ता जब मैं सुबह उठ के करती हूँ तो मैं मम्मा को मम्मा एंड मम्मी दोनों बोलती हूँ। क्या बात है यार। एक दफा अंकल के लिए प्यार दुआएं, जिन्होंने 5 बेटियों की इतनी अच्छी तरबियत की, उनको सेल्फ सफिशिएंट बनाया और वो आज दुनिया में कितनी खुशियां बांट रही हैं। और आपको भी अंकल
डैडी आपको प्राउड फील करवा रही है ਸਾਡੇ ਵੀ ਡੈਡੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਡੈਡੀ ਸਾਡੇ ਡੈਡੀ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ मुश्तरका डैडी डैडी आपको सलाम पेश करता हूँ इससे नहीं हो सका मैंने बड़ी कोशिश की लेकिन करते करते MBBS रह गए तुसी MBBS किवें कर लेता मैं बड़ी लाइक फाइक बच्ची थी तो मैं अच्छे रट्टे लगा लेती लाइक आप रट्टे ठीक लगाती थी हाँ। कि एग्जाम दे दिया उसके बाद कुछ याद नहीं मैं क्या हुआ? एग्जाम से एक रात पहले ही पढ़ती थी और मैं वाकई में एक रात पहले पढ़ती थी इनसे कोई इलाज ना कराए साडी मेहरबानी आप पैथोलॉजिस्ट हैं पैथोलॉजिस्ट हूँ अच्छा मेरा एक दोस्त है एमी वक्त का कोई पता नहीं चलता उसको ना हाइपर इन्फ्लेमेटरी हाई रेस्पिरेटरी हाई ब्लड ट्रांसफ्यूजन ऑफ नेशनल फिनोमेना हो गया है अच्छा इसका क्या इलाज होगा? इसका मेरे पास कोई इलाज नहीं है क्योंकि मैं अभी प्रैक्टिस नहीं कर रही और मैं कोई ऐसी चीज बता दूं और वो बेचारा कर ले तो बाद में तुसी सारे ने मेरे उत्ते आ जाना मैं रिस्क नहीं ਤੁਸੀਂ लेंदी ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਰ ਲੇਗਾ मैं प्यार नाल सेब खाया करो डॉक्टरों तो दूर रहो बस एप्पल इन अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे ओह सुना है? ये एक नई ओरिजिनल लाइन जो आपने जिंदगी में कभी नहीं सुनी होगी इन्होंने कहा है एप्पल इन अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे ठीक है डॉक्टर ने दूर पे जाओ 2023 में अब तक की नेटवर्थ इनकी माशाल्लाह 55,000 से 80,000 डॉलर है तो आपने कभी पाकिस्तान का कर्जा उतारने का आपको नहीं क्या सोचा? पता आपको कैसे पता एक टाइम पे विकीलीक्स चलता होता था उस पर सारी न्यूज आती थी आपके पास कौन सी गरीबा था विकीलीक्स तो आपने पाकिस्तान का कर्जा उतारने का नहीं सोचा कभी मैं अपना कर्ज उतारने का सोच रही हूँ अरे अपने हालात ठीक कर लिए फिर मुद्दे कर लेंगे नहीं मुल्क के लोगों को हम इतना अच्छा मैसेज देते हैं उनकी मतलब पर्सनालिटी ग्रूमिंग के लिए या कोई बहुत डिप्रेस होता है हमारे व्लॉग्स देख के खुश हो जाता है यही कर्जा है जो हम मेरे इससे बड़ा सबाब का काम नहीं है कोई नहीं है हम इकरा जी, लोगों को लोग ये भी कहते हैं कि आप रेहाम खान लगती हैं आपको कभी कोई ऑफर नहीं आई डॉक्टर यूनुस भट्ट उनके साहब ने प्रोजेक्ट कहा- में मैंने काम किया हुआ आपने है एज यूनुस ए रेहाम खान आपने एज रेहाम खान यूनुस भट्ट साहब के प्रोजेक्ट में काम किया है कैसा एक्सपीरियंस रहा और बड़ा रेहाम खान बन के कैसा अच्छा लगता है? रेहाम खान बनने में अच्छा मैंने बहुत ज्यादा उसको ऑब्जर्व नहीं किया था तो मेरा सिर्फ उन्होंने गेटअप चेंज किया यानी कि मेरे सिर्फ बालों का स्टाइल बदला और उन्होंने कहा आप बस जैसी हैं आपने बोलना वैसे ही है कि वो आपके जैसा ही बोलती है मैं कहा वो मेरे जैसा बोलती कि मैं उसके जैसा बोलती मुझे ये समझ नहीं आई लेकिन जो है मैंने उनके सारे पोल खोले हैं बहुत कंजूस आदमी थे इस तरह करके कि वो बातें थी आपने कुछ किया हो माइंड में सोचा और वो हो गया हो मेरे साथ जो सोचा है वो सब हुआ है या आपने पिछले साल सोचा था आप हद करती पे आएंगे मैं हद कर दी तो तुसी तो हद ही उन कर देती है यार बचपन में टॉम बॉय थी यस लड़ाइयाँ बड़ाइयाँ काफी हुई बहुत फटे। हैवी चपेटे रैपटे मारे आपने। चिपेटे आपने बेल्टे डंडे बेल्टे डंडे अच्छा वेरी गुड माशाल्लाह कौन सा किस्सा तो सुनाए कोई अच्छा एक बार ये हुआ था मेरे साथ के हमारी टीचर जब बच्चे ध्यान से होते हैं- सुनना सुन लिया ना चपेटे बेल्टे रैपटे मैं क्लास की मॉनिटर थी और टीचर हमेशा जो अपना 4 स्केल जमा करके टेप चढ़ा के एक डंडा बनाती थी जिससे वो बच्चों की पिटाई करती थी जो टेस्ट में फेल होता था तो वो डंडा उन्होंने मुझे पकड़ाया हुआ था मैं 6th स्टैंडर्ड में थी वो डंडा उन्होंने मुझे पकड़ाया हुआ था और कि आपने ही घर लेके जाना मैं स्कूल यूनिफॉर्म में बैग पहना और हाथ में डंडा पकड़ा वापस 4 लड़के गुजरे वहां से और आके कहते हैं वाह वाह ये वो मुझे पता नहीं क्या हुआ मैंने बैग उतार के सड़क पे रखा डंडा पकड़ के पीछे उनकी टांगों पे जाके मैंने डंडे मारे चीखते हुए वो निकल गए मैं कहता मैं दसा ताड़ी मैं तबीयत सेट करनी है कि छेड़ा था ये बात की कैसे तो मेरे साथ हमेशा ऐसे हुआ है मुझे कभी किसी ने कोई कमेंट पास किया तो आई वाज नॉट लाइक ओ माय गॉड इसने ये किया मैं इधर आते वो फिर ऐसे हैं ये तो आगे से तो वो इधर तेनू मैं दसनी आ वो पास आ गया एज दी गल मैं वो जैसे डॉगी को भगाते हैं ना नीचे पत्थर पकड़ के मैं उनको ऐसे करती थी बदमाश भी है माशाल्लाह ये कभी बैंकों की रिकवरी की टीम में जाने का सोचा है मनी आइस्ट मनी आइस देखा है आपने मनी आइस्ट फेवरेट आपका शो कौन सा है मेरा मनी आइस्ट ही है मनी आइस आपका मनी आइस्ट फेवरेट मुझे शो सीजन पसंद है वो अच्छा चोरी था। चिकारी का शौक है बहुत था बचपन में मैं लंच चोरी किया करती थी है? बचपन में बच्चों के लंच चोरी की एक्सचेंज करती थी उनसे माफी मांगनी है आज नहीं अच्छा किया था मैंने क्योंकि मेरी अम्मा मुझे पराठा दे देती थी और वो लाते थे बर्गर और मेरी अम्मा मुझे हमेशा से पराठे खिला खिला के जितनी आदत डाल दी कि उसके अलावा कोई और नाश्ता अच्छा नहीं लगता तो अम्मा- बस वो एक्सचेंज कर देती थी वो। अम्मा अब्बा का चैनल आपका चैनल बहनों का चैनल कजनों का चैनल कभी FIA की तरफ से कोई नोटिस नहीं आया डॉलर ते डॉलर इकट्ठे करी जा रहे हो पे करते हैं ना टैक्स टैक्स पूरा पे कर रहे टैक्स हैं पूरा पे टैक्स फाइलर हम सारे घर का एक बंदा टैक्स फाइलर है FBR से कभी कोई बातचीत हुई है उन्होंने की थी तो टैक्स देना शुरू हुए ना